हेलो दोस्तों, ये मेरा यूट्यूब का नया चैनल है M2 स्टडी सेंटर। इस पे मैं सबसे पहले आपको टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टेंस काल, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो टेंस काल का या इसको समय भी बोल सकते हैं। किसी कार्य को करने या होने या उसके समय के बारे में पता चलता है कि वो कार्य कितना हुआ है, उसको हम लोग टेंस बोलते हैं, काल बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं टेंस कितने प्रकार के होते हैं। ये आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। टेंस होता है 3 प्रकार का। चलिए बोर्ड पे। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का पहचान क्या होता है? प्रेजेंट टेंस का पहचान होता है ही हो। किसी भी वाक्य में है, ही, हो, ये सब शब्द आते हैं तो वो प्रेजेंट टेंस होता है। और पास्ट टेंस का होता है था, थी, थे, या होता है या, ये सब शब्द आते हैं। और फ्यूचर टेंस का होता है गा, गी, गी। किसी भी वाक्य के अंत में अगर गा, गी, गी आए तो ये फ्यूचर टेंस हो जाता है। टेंस 3 प्रकार के होते हैं और एक एक के 4-4 पार्ट होते हैं। तो टोटल इसका मतलब हम लोग को कितना पढ़ना है? 12 टेंस पढ़ना है। तो चलिए हम लिखते हैं। पहला होता है इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है परफेक्ट टेंस, चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ऐसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक पार्ट ये हो गया, दूसरा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा पार्ट हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट का 4 पार्ट हुआ तो ऐसे पास्ट का होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर का होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो 4 इसका हुआ प्रेजेंट का, 4 पास्ट का हुआ और 4 फ्यूचर का हुआ। टेंस स्टार्ट करने से पहले अब हम लोग एक एक पार्ट को पढ़ेंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक पार्ट होगा, मतलब 12 टेंस है। एक वीडियो में एक पार्ट को पढ़ाएंगे। और टेंस शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है और इसे समझ लीजिए, आपको रटना पड़ेगा ये सब। तो चलिए हम बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कर्ता क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट क्या होता है ये जान लीजिए। किसी कार्य को करने वाला जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, कौन पढ़ा रहा है? मैं। तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट कौन होता है? ही, सी, इट, बॉय, गर्ल, वी, दे, यू, आई। ये क्या है? सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट 2 प्रकार के होता है। कर्ता क्या होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल। तो जान लेते हैं सिंगुलर कौन है, प्लूरल कौन है। एक वचन, सिंगुलर, ही, सी, इट, बॉय, गर्ल,
ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। प्लूरल कौन है, बहुवचन। वी, दे, यू, आई, ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। अब एक वचन और बहुवचन क्या होता है। एक वचन किसी कार्य को करने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति की जरूरत हो, या कोई कार्य या कोई काम सिर्फ एक व्यक्ति द्वारा हो, तो क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। और जिसमें एक से ज़्यादा लोग किसी कार्य को करते हैं तो बहुवचन हो जाएगा। जैसे ही एक वचन है, सी एक वचन है, तो ऐसे ही वी मतलब हम, दे वे, यू तुम, आई मैं। और इसके बाद हम लोग जानेंगे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई, और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन, यू क्या है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है ही, सी, इट, बॉय या गर्ल, दे, ये भी है। अब देखिए फर्स्ट पर्सन क्या होता है, मतलब फर्स्ट पर्सन ये है कि आई, मैं, जो बोलने वाला होता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो आई हुआ, तुम पढ़ रहे हो, यू हुआ, सेकंड पर्सन, वह पढ़ेगा तो क्या हुआ, थर्ड पर्सन। मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ, फर्स्ट पर्सन, मैं बोल रहा हूँ, यू तुम सुन रहे हो, मैं तुमसे बोल रहा हूँ, तो ये क्या, सेकंड पर्सन हुआ। और जब दो लोग तीसरे के बारे में बात करते हैं तो वो थर्ड पर्सन हो जाता है। तो वी, अगर मान लीजिए कोई ग्रुप है हम लोगों का, हम लोग हैं अगर, तो हम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। और किसी से अगर बोलेंगे कि कोई आ जाता है, फ्रेंड आ जाता है, कहता है क्या कर रहे हो, तो बोलोगे हम पढ़ रहे हैं, तो हम क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन। जिससे बोलोगे वो सेकंड पर्सन हो जाएगा। और वे लोग पढ़ेंगे तो ये क्या, थर्ड पर्सन हो जाएगा। अब हम लोग जान लेते हैं अपने लिए अंग्रेजी। इन सब का पूरे 12 टेंस में जरूरत पड़ेगा। अब हम लोग जानते हैं कि अपने लिए की अंग्रेजी, अपने लिए की अंग्रेजी, ये क्या है अपने लिए की अंग्रेजी। जैसे मैं अपना काम कर रहा हूं तो अपना हुआ ना, आई। तुम अपने लिए कार्य, अपना काम हुआ तो आई के लिए क्या लगेगा, वो अपना किताब पढ़ रहा है, अपना किताब पढ़ रहा है, तो ही, उसके अपने लिए की अंग्रेजी क्या होगा, ये जान लेते हैं। सबसे पहले ही, सी, इट, बॉय, नहीं, ही और सी, इट, यू, वी, आई, दे। तो ही आपके अपने लिए अंग्रेजी क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। सी के लिए हर, इट के लिए इट्स हो जाएगा, यू के लिए योर हो जाएगा, वी के लिए आवर हो जाएगा, आई के लिए माई हो जाएगा, दे के लिए देयर हो जाएगा। तो ही क्या है, ही मतलब ये बॉय के लिए भी है, और ये सी गर्ल के लिए। ये क्या है, मेल, और ये फीमेल। ही, सी, इट, बॉय, यू, वी, आई, दे। तो ही का मतलब होता है वह, सी का मतलब भी वह होता है लड़की के लिए, यू का मतलब होता है तुम, वी का मतलब होता है हम, आई का मतलब होता है मैं,
दे का मतलब होता है दे, और एक का होता है दिया। अब हम लोग जान लेंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। तीसरा होता है इंट्रोगेटिव। चौथा होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। सिंपल सेंटेंस होता है साधारण वाक्य, निगेटिव सेंटेंस होता है नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव होता है प्रश्नवाचक वाक्य, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव मतलब है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये क्या है? सिंपल सेंटेंस है। मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये नकारात्मक नेगेटिव सेंटेंस हो गया। मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। मैं क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो ये 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि एक टेंस में 4 प्रकार के सेंटेंस पढ़ेंगे, और दूसरे टेंस, हर टेंस में 4 प्रकार के सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। बस इतना चीज़ आप लोगों को याद करना है, और इस चीज़ को आपको अच्छे तरीके से अपने लिए अंग्रेजी और सब याद करना पड़ेगा। अब अगली वीडियो में हम मिलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ, और उसमें हम आपको एक वीडियो में एक टेंस पढ़ाएंगे। ऐसे ही 12 टेंस है, तो 12 वीडियो में यह टेंस खत्म हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। धन्यवाद।